नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल का आप सबको इंतजार होगा। 30 सितंबर है और अभी तक का अपडेट यह है कि कल सुनवाई होगी, लेकिन अंदर खाने एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और प्लानिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, आज उसको एक्सपोज करने के लिए क्या प्लानिंग चल रही है, उसको एक्सपोज कैसे हम कर रहे हैं और कैसे हमारे वकील महोदय एक्सपोज कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले जाना चाहता हूं। एक पॉलिटिकल वीडियो है, कैसे ये तिकड़मी लोग तिकड़म करते हैं। ये आज से नहीं, पूरी दुनिया में ये होता आया है कि किसी भी जांच को सच तक न पहुंचने दिया जाए, उसको तोड़ा जाए, उसको मरोड़ा जाए, उसको पब्लिक डोमेन से बाहर रखा जाए, उसके लिए साजिश की जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको एक भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत रत्न भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का एक वीडियो सुना रहा हूं। ये 90 के दशक का है, जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उस वक्त किसी जांच के रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है और किस प्रकार से पार्लियामेंट में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक जांच के बारे में, एक जांच की रिपोर्ट के बारे में क्या कह रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन में विपक्ष के नेता के रूप में। वो बहुत ही गंभीर संवेदनशील व्यक्ति थे, वो यूं ही कोई बात नहीं कहते थे और उनकी बातों को वजन दे करके लोग सुनते थे। और ये मैं रेफरेंस में क्यों दे रहा हूं, ये अभी मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को जरा सा सुन लीजिए आप, ताकि आपकी स्मृति थोड़ी स्पष्ट हो जाए। हमारी पार्टी सामान्यतया प्रश्नकाल हो इसके पक्ष में हम इस दृष्टि से हमेशा प्रयत्न भी करते रहे हैं, लेकिन आज जो उत्तेजना पैदा हुई है उसको मैं समझ सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं। एक रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में इस सदी के सबसे बड़े घोटाले पर लीपापोती की गई। मंत्री निर्दोष करार दिए गए, अफसर रिटायर हो गए, जांच जारी है और जांच तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार लोग रिटायर नहीं कर देंगे, इस सरकार को नहीं बदलना। दोबारा सुनिए, इसलिए उत्तेजना। दोबारा सुनिए। अब आपको धीरे धीरे रेफरेंस पता चल रहा होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं सुना रहा हूं आपको। रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट में इस सदी के सबसे बड़े घोटाले पर लीपापोती की गई। सदी के सबसे बड़े घोटाले, सुनते जाइए। इस सदी के सबसे बड़े घोटाले की चर्चा कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लोकसभा में सदन के पटल पर अपोजिशन के जिम्मेदार नेता होने के नाते, और कह रहे हैं कि सदन की सदी की सबसे बड़े घोटाले के बारे में। सुन लीजिए फिर। मंत्री निर्दोष करार दिए गए, अफसर रिटायर हो गए, जांच जारी है और जांच तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार लोग रिटायर नहीं कर देंगे, इस सरकार को नहीं बदलना। इस मतलब ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी एक जांच रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। जो लोग, जो मीडिया समूह किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट को आधार बना करके भ्रम फैलाते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो दिखाया है और उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दे रहा हूं कि ये वीडियो मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता जब किसी इंक्वायरी की रिपोर्ट पर इस तरह का बयान देते हैं तो पूरी जनता, न सिर्फ देश के बाहर, देश के अंदर सदन के बाहर सुनती है, बल्कि पूरा सदन सुनता है। और वो जिक्र कर रहे हैं कि सदी के सबसे बड़े घोटाले में जो जांच आई है उसमें सबको क्लीन चिट दे दिया गया है। रेफरेंस समझ में आ गई बात आपको? सदी के सबसे बड़े घोटाले का जिक्र कर रहे हैं कौन? अभी जो वर्तमान सरकार है, उसी पार्टी के भारत रत्न और देश के सबसे लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी, वो सदन में कह रहे हैं
कि सदी के सबसे बड़े घोटाले पर को क्लीन चिट दे दिया गया है, मंत्री को बाइज्जत इसमें क्लीन चिट मिल गई, ऑफिसर रिटायर हो गए हैं और अब कुछ नहीं होगा और ये सरकार जब रिटायर होगी तभी अब इस घोटाले की जांच हो सकती है। मतलब ये हुआ, सीबीआई के जिस रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है उसी के रेफरेंस में मैंने ये वीडियो आपको सुनाया है। सीबीआई का रिपोर्ट सैक्रोसैंक्ट नहीं है। जो कुछ भी सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की है उसके बेईमानी, उसकी धूर्तता, उसके झूठ, उसके फ्रॉड को अभी एक्सपोज किया जाना बाकी है। लेकिन बाजार में यह माहौल बनाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया। यह माहौल बनाया जा रहा है। क्यों माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि 30 सितंबर यानी कल सुनवाई है और 10 अक्टूबर यानी ठीक 10 दिन के बाद, 11 दिन के मतलब आज से 11 दिन के बाद सुनवाई है पटना कोर्ट में। अभी उस पर जवाब देना है। पटना कोर्ट में अगर सुशांत के परिजन जाते हैं तो अच्छा, नहीं जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। हमारे वकील चाक चौबंद हैं, ये केस ऐसे ही नहीं बंद होगा। लेकिन मीडिया में सेटिंग गेटिंग शुरू हो गया। तो ये बात जो अब हमने इसका रेफरेंस इसलिए दिया अटल बिहारी वाजपेयी का कि वो सदी के सबसे बड़े घोटाले के बारे में अगर हमारे देश में इस तरह से हाव भाव हो सकता है, इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो एक हत्या को तो जिसमें कि पूरा कार्टेल फंसने जा रहा है उसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये रेफरेंस मैंने आपको दिया, इसलिए मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस वीडियो को आपको सुनाया कि सदी के सबसे बड़े घोटाले के लीपापोती पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहे हैं। तो सीबीआई भी कर सकती है, उसको आप सैक्रोसेंट मान करके इस तरह का नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। एक सैटेलाइट चैनल के कार्यक्रम में बुला करके उनको एक प्रकार से कहा जा रहा है और वो लड़की रिया चक्रवर्ती उस पूरे कार्यक्रम में ये नहीं बोली कि नहीं मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिला है, मुझे क्लीन चिट मिला है सीबीआई से, और सीबीआई के भी अभी क्लीन चिट नहीं मिला है, अभी तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, अभी उसमें सुनवाई होनी है। जब कोर्ट हमें क्लीन चिट देगी तभी मैं क्लीन चिट में हूं। लेकिन बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से मां को कहा कि मां कुछ बोलना चाहती है, मां की बात को दबा लिया, छुपा लिया। बड़ी चतुराई से ये ब्रांडिंग का प्रोसेसिंग चल रहा है मित्रों, बड़ी धूर्तता का माहौल है। और मैं इस मामले में जो प्रेजेंट सरकार है उसको बहुत बरी नहीं कर रहा हूं। खैर, अब सुनिए कल के तारीख की हलचल मुंबई में क्यों है। बड़े बड़े लोग मुंबई पधार चुके हैं, बड़े बड़े लोग, और एक एक जुडिशियल ब्रेन मुंबई में बैठा हुआ है कि कल जब तारीख शुरू होगी, हियरिंग शुरू होगी, तो अदालत यही पूछेगी कि रिप्लाई किधर है। तो नगरकर का जवाब आएगा कि रिप्लाई ये है। उस रिप्लाई पर अदालत का काउंटर सवाल होगा कि ये रिप्लाई आपसे तो पूछा नहीं गया था, आपने क्यों दिया है। तो वो ये कह सकता है कि मैं एसआईटी का टीम मेंबर हूं इसलिए मैंने रिप्लाई फाइल किया है। वकील हमारे कहेंगे कि ये रिप्लाई नगरकर फाइल कर ही नहीं सकता है, आपके आदेश की अवहेलना है। 8 लोगों का जो आपने नाम दिया है उसमें सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू लेक एडिशनल सेक्रेटरी टू कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री, इन सबको आपने जवाब देने के लिए कहा है। नगरकर कहां से आ गया है। अब मित्रों, हमारे सूत्र ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग हम तक पहुंचाया है, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में अभी ये फैलाने की कोशिश हुई कि ऊपर सेटिंग हो रखी है, मतलब अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की सेटिंग हो गई है
और इस वजह से चूंकि उनका जो 9 सांसद है वो उनका सहयोग पाने के लिए उनके बेटे को जेल जाने से रोकने पर सहमति हो गई है। ये टोटल झूठ बात है, संपूर्ण झूठ है। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इनके ऊपर आरोप न लगे, इसलिए जरूर मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट से मूव हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी और शाह इस मामले में दोनों दो ध्रुव पर है और इसमें भी अलग अलग बातें हैं। अमित शाह बिल्कुल बचाने के हक में नहीं है। मोदी जी थोड़े बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो बाला साहब के पुत्र हैं, बाला साहब के पौत्र हैं। अब ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं, अमित शाह नहीं रखते। अमित शाह साफ साफ स्पष्टतया कह रहे हैं कि अगर इसने अपराध किया है तो इसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा सा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, ये भी हमारे विशेष सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को समझा दिया है कि आप परेशान मत होइए, ये 9 सांसद आएंगे हमारे साथ, और उसने पूरा घोड़ा खोल लिया है आपके साथ आने के लिए। अमित शाह का संदेश चला गया है देवेंद्र फडणवीस को, और देवेंद्र फडणवीस ने सभी अपने ऑफिसरों को तलब किया है कि साहब 30 तारीख को भी अगर तारीख बढ़ गई तब तो चलो कुछ दिन की और राहत मिल जाएगी, लेकिन तारीख संभवतः नहीं बढ़ेगी। 30 तारीख को संभवतः नहीं बढ़ेगी। और उसकी बात ये हो रही है मित्रों कि मुंबई में हमेशा दशहरा के पहले ये बाप बेटे की जो पार्टी है वो एक्टिव होती है, और इस बार सरकार चाह रही है कि बाप बेटे को दशहरे के पहले एक ऐसा जोल्ट दिया जाए, एक ऐसा झटका दिया जाए 440 वोल्ट का कि ये दशहरे की तो बात ही भूल जाए। किस मैदान में कौन सा लीला करेगा ये कहानी भूल जाए। वैसे भी अब ये कोई कहानी वहानी करता नहीं है। अब तो चाहे आजाद मैदान हो, कोई मैदान हो, शिवाजी पार्क हो, किसी जगह पर हो, अब वो रामलीला सरकार का मनता है। और अब जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट का, उनकी चलती है। शिवसेना उद्धव की अब कोई चलती वलती है नहीं, कार्यकर्ता बहुत निराश है। तो ये प्लानिंग हुई है कि साहब इनको किसी भी सूरत में दशहरा के पहले कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो एक षड्यंत्र अभी चल रहा था कि पहले तारीख को 30 तारीख को बढ़ा दिया जाए, आगे कर दिया जाए। लेकिन अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सरकार ने अपने सभी ऑफिसर को कह दिया है कि साहब जो भी आपने रिप्लाई दिया है, अब तो चूंकि आपका एफिडेविट कोर्ट में चला गया है तो उस एफिडेविट पर ही सुनवाई होनी है। अब उस पर जो कुछ भी कोर्ट का संज्ञान आता है आप उसको मानने के लिए तैयार हो जाइए। नगरकर पर अब तलवार लटक रही है। एक तरफ तो सरकार के तरफ से ये संदेश की बातें हो रही हैं, इसकी सूचना है मुझे। दूसरी तरफ एक और सूचना एक्सपोज हो रही है कि ठाकरे अब अपनी जो आखिरी चाल है वो चल रहा है, और वो नगरकर को किसी तरीके से कह रहा है कि तुम बीमार हो जाओ या उस दिन अपीयर नहीं हो, जो भी होगा कैसे भी करके इसको डेट को आगे बढ़ाओ। तो नगरकर इस तरह से प्लानिंग कर रहा है, और नगरकर ये संदेशा पहुंचा रहा है कि साहब मुझे अब होम मिनिस्टर का सीधा सख्त निर्देश है, मैं होम मिनिस्टर के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता हूं। लेकिन ठाकरे गैंग नगरकर को कब्जे में लेकर के कह रहा है कि तुम इस खेल से बाहर आओ। और सही बात और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इस पूरे खेल में जो मामला एक्सपोज किया जा रहा है वो परमवीर सिंह के तरफ से है। परमवीर सिंह अब इस खेल में अपने को नहीं जलाना चाहता है। परमवीर सिंह, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। परमवीर सिंह के हवाले से या उनके जो सूत्र हैं, जो मेरे सूत्र उन तक खबर पहुंच रखते हैं, उनका कहना है कि परमवीर सिंह ने भी अपने को इस खेल से बाहर कर लिया है, और अब वो किसी पुलिस वाले को इन्फ्लुएंस तत्काल नहीं कर रहा है, वो मूव देखना चाहता है कोर्ट का। इसलिए 30 सितंबर का इंतजार परमवीर सिंह भी कर रहा है।
और अगर परमबीर सिंह को यह लग गया कि अदालत इस मुद्दे पर एडमेंट है न्याय देने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि परमबीर सिंह पूरी तरह से पलट जाएगा। सिर्फ परमबीर सिंह इंतजार कर रहा है अदालत के रुख का, अदालत क्या रुख लेती है। और इसीलिए मैंने आज अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्टेटमेंट को दिखाया है, ताकि मिलॉर्ड कल जब हियरिंग शुरू करें तो हमारे इस कार्यक्रम को जरूर देखें कि किस प्रकार से जांच एजेंसियां गुमराह कर रही हैं, किस प्रकार से मुंबई पुलिस आपके सामने जो कुछ भी एफिडेविट दे रही है वो टोटल फॉल्स है, टोटल झूठ है। दिशा ने सुसाइड नहीं की है, दिशा की हत्या की गई है, 100% हत्या की गई है दिशा की, और उस पर लिपापोती हो रही है। और इसमें बड़े बड़े सारे रसूखदार लोग लगे हुए हैं और ये मिलॉर्ड को मालूम है। तो अब ये ठाकरे और नगरकर के बीच में चल रही है बातचीत, क्योंकि नगरकर ही फ्रंट पर है और कोई दूसरा ऑफिसर फ्रंट पर नहीं है मित्रों। नगरकर फ्रंट पर है, नगरकर को ही अपीयर होना है और नगरकर को ही अदालत की फटकार भी सुननी है। खैर, नगरकर को उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि नगरकर खुद भी बोलता रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को देखता रहा हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं बीतता है। तो नगरकर ये कोशिश कर रहा है कि एक तरफ तो देवेंद्र फडणवीस के भी आंख की किरकिरी ना बने और दूसरी तरफ इनकी जो लॉयल्टी रही है ठाकरे परिवार से, परमबीर सिंह के गैंग से, दो तरह की बात हो गई है। दूध और मछली की तरह का मामला हो गया। एक तरफ परमबीर सिंह इस केस में, परमबीर सिंह की एंट्री से ठाकरे बच रहा है, लेकिन मूलतः ठाकरे के खिलाफ है परमबीर सिंह, क्योंकि खुद को बचाने के लिए वो बीजेपी की शरण में आ चुका है। वो बचाना नहीं चाहता है ठाकरे को, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, अपने कार्यकाल के दौरान उन पुलिस ऑफिसरों को बचाना चाहता है जिनके ऊपर गाज गिरने वाली। क्योंकि अगर इंक्वायरी ऑर्डर हुई, एफआईआर का आदेश हुआ, तो न सिर्फ एफआईआर का आदेश होगा, बल्कि हमारे लॉयर्स ये भी डिमांड करेंगे कि उस दौरान जिसने इस पूरे केस को मैशअप किया, इस पूरे केस को वॉश आउट किया, उन सारे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का डिमांड करेंगे हमारे लॉयर। और ये इनएविटेबल है, डिमांड तो इनएविटेबल है ही है कि कैसे फॉर्जरी करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदला गया, क्यों दिशा का पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद हुआ, क्यों सुशांत सिंह का पोस्टमार्टम रात को ही कर दिया गया, एक ही दिन में कर दिया गया। जिस कोविड का हवाला दे रही है मुंबई पुलिस की, कोविड की वजह से 2 दिन इंतजार करना पड़ा, उस कोविड का हवाला सुशांत के केस में नहीं है। सेम डे में उसका पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि सुशांत के साक्ष्य को मिटाना था आनन फानन में जल्दी जल्दी, और तब तक दिशा के केस उतने हाईलाइट नहीं हुए थे। दिशा कौन थी बेचारी? एक मामूली परिवार की बेटी थी जो कहीं से कुछ कुछ काम करना चाहती थी, फिल्म वर्ल्ड में किसी को मैनेज करती थी, किसी का पीआर देखना चाहती थी, किसी को अपनी सेवा देना चाहती थी कि अपने इंटेलेक्ट का, अपने मेहनत का। तो वो बेचारी को तो पता नहीं था, वो बेचारी इतनी बड़ी स्टार भी नहीं थी, उसकी मृत्यु तो 8 जून को ही हो गई। तो वहां तो रसूखदार परमबीर सिंह अपने ऑफिसर हैं, सचिन बाजी अपने ऑफिसर हैं, ठाकरे मंत्री है, बाप मुख्यमंत्री है, गुंडागर्दी का पूरा तांडव का पूरा सब कुछ फैलाया गया। बाप मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, और फिर हमारे आदेश पर एक गुंडे को बहाल किया, सचिन बाजे को। सचिन बाजे गुंडे को बहाल किया, इस दोनों बाप बेटे ने। अब मैं हैरान हूं, आज जुडिशरी कहां है, किधर है जुडिशरी? और ये चंद्रचूड़ जी अगल बगल इधर उधर जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अपने पुत्र को भेजते हैं रिया चक्रवर्ती के लिए डिफेंस में खड़े होने के लिए, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ये लोग जुडिशरी की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये लोग जुडिशरी को तार तार कर रहे हैं। आज जुडिशरी ये नहीं पूछ रही है बाप बेटे से कि भाई तुम हमारे ही आदेश की अवहेलना करते हुए सचिन बाजी को कैसे अपॉइंट कर दिया, क्यों अपॉइंट किया, किस लिए अपॉइंट किया? अपॉइंट ही नहीं किया, पूरे महाराष्ट्र के क्राइम यूनिट का हेड बना करके भेज दिया। मतलब जहां भी सचिन बाजे जाए, वो किसी भी पुलिस ऑफिसर का जो भी अधिकार है वो सब बाली की तरह इसमें शिफ्ट हो जाता था। सारे अधिकारी हो जाते थे सचिन बाजे। कोर्ट का आदेश, 16 साल तक जो व्यक्ति कोर्ट के आदेश, मर्डर, हत्या के जुर्म में सस्पेंड है व्यक्ति, उसको ये दोनों बाप बेटा
अपनी गुंडागर्दी चलाने के लिए रीइंस्टेट करता है पुलिस में। न सिर्फ ये खुद रीइंस्टेट करता है, ये जब देवेंद्र फडणवीस जब जब उनकी सरकार थी तो उनको ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर लीजिए, और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं। साहब, ये हाईकोर्ट का आदेश है। आज हाईकोर्ट चुप है, हाईकोर्ट मौन है। खैर, अब सचिन वाजे जेल में है। सचिन वाजे इसलिए जेल में नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट की अवहेलना से हाईकोर्ट नाराज हो गया और सचिन वाजे के खिलाफ आदेश आ गया, ऐसा नहीं है। सचिन वाजे को उन्हीं के पुलिस ऑफिसर ने, एक उन्हीं के जांच एजेंसियों में से एक सीबीआई ने गिरफ्तार किया मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में। लेकिन हाईकोर्ट को कोई दिलचस्पी नहीं थी इस मामले में कि मेरे आदेश की अवहेलना करके ये दोनों बाप बेटा सचिन वाजे को रीइंस्टेट कर रहा है, किस बिना पे कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। हमारे होम मिनिस्टर भी अब चुप हैं, मौन है। लेकिन मौन नहीं है, होम मिनिस्टर को यह जानकारी है कि ये दोनों बाप बेटा ने गुंडागर्दी का तांडव कर दिया था। महाराष्ट्र में तांडव चल रहा था। पालघर के साधुओं के ऊपर जो हमले हुए वो देखने लायक हमले नहीं थे। पालघर में जो हुआ, इस दोनों बाप बेटे के संरक्षण में हुआ, देख रेख में हुआ, उन पर हमले करवाए गए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये है दोनों बाप बेटा। ये दोनों बाप बेटा अब नगरकर के साथ मिलकर के ये प्लानिंग कर रहा है कि कल किसी भी तरीके से या तो तारीख बढ़ा दो या फटकार सुनकर के कुछ करो। लेकिन मित्रों, देवेंद्र फडणवीस को जनता का बहुत जबरदस्त दबाव है। इस बार बहुत भयंकर जनता का बहुत दबाव है और देवेंद्र फडणवीस अभी बदनाम हो रहे हैं, बहुत बदनाम हो रहे हैं। उनका जो कृत्य अभी चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का, उनकी पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, संघ में बड़ी चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर। पत्नी का जो व्यवहार चल रहा है सार्वजनिक जीवन में, उसको लेकर के लोग आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो इस तरफ जरूर ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है देश और समाज में, किस तरह से लोग चर्चाएं कर रहे हैं। और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री की बड़ी आलोचना हो रही है दिशा के केस में, जो उनका व्यवहार है। मुख्यमंत्री अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो होम मिनिस्टर भी हैं, बहुत आलोचना हो रही है। अब देवेंद्र फडणवीस जी को लग रहा है कि नहीं साहब, अब हमें कुछ करना पड़ेगा और ये अब सर से पानी ऊपर चला जाएगा और अदालत मैनेज नहीं होगा, अदालत को मैनेज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि तथ्य सामने है। मुश्किल ये है सरकार की, मुश्किल ये है सरकार की और मुंबई पुलिस की कि सामने जो क्यूआई नेटवर्क खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के वकील खड़े हैं, इसे मैनेज कैसे करें, इसे मैनेज कैसे करें। अदालत तो तथ्यों पर चलेगी और अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाएंगे। तथ्य साक्ष्य के ही आधार पर अदालत अपना निर्णय करेगी। बस उनके बस में एक ही बात है कि मार्च से लेकर के सितंबर तक खींच लो और एक साल खींच लो, खींचो खींचो खींचो, खींच सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। तथ्य और साक्ष्य से परे जाकर के कोई फैसला अदालत दे नहीं सकती और अदालत को मजबूर कर देंगे तथ्य और साक्ष्य के ऊपर फैसला देने के लिए। और हमें पूरा भरोसा है कि अदालत करेगी। अदालत हमारी मांग को सुन रही है। देश के 140 करोड़ लोगों की अंतरात्मा की आवाज अदालत नकार नहीं सकती है, अदालत सुनेगी। और अभी तक तो मित्रों यही है, खबर यही है कि कल सुनवाई होगी। बाप बेटे और नगरकर की पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। नगरकर को अपीयर होना ही पड़ेगा। अगर नगरकर अपीयर नहीं हुए तो नगरकर के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन हमारे वकीलों ने ऑलरेडी मांग रखा है। सब कुछ होगा, चिंता नहीं कीजिए। न्याय की लड़ाई थोड़ी लंबी चलती है और वो भी तब इन रसूखदारों से जब आप सामने खड़े होते हैं। अभी तो रिया चक्रवर्ती का भी चैप्टर शुरू होना है, अभी क्यों चिंता करते हैं? अभी रिया चक्रवर्ती का चैप्टर शुरू होना है। अभी रिया चक्रवर्ती चारों तरफ अपने बॉयफ्रेंड को समझा रही है, मैं तो अब क्लीन चिट मिल गई, ये है वो है, मीडिया ने हमको ये कर दिया था, वो कर दिया था, मीडिया वालों से क्लीन चिट दिलवा रही है। देते रहो। अभी उसी केस में, जिस केस में तुम्हें लग रहा है
उन्हीं पंक्तियों के बीच से, उन्हीं वाक्यांशों के बीच से, उन्हीं सेंटेंसेस के बीच से शब्द निकाले जाएंगे और उन्हीं शब्दों के आधार पर रिया चक्रवर्ती आपको जेल भेजा जाएगा। जिन वाक्यांशों, जिन सेंटेंसेज, जिन शब्दों के आधार पर आप ये दावा कर रही हैं कि आपको क्लीन चिट मिल गया है, उन्हीं शब्दों के आधार पर आप जेल जाने की तैयारी शुरू कीजिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जो पाप 2020 और 19 में किया गया, उसका अब प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है और उसके लिए सजा भुगतने का भी वक्त आ गया है। बहुत दूर नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो शक्तियां इस न्याय में अड़चन डालेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो खुद ही मिट जाएगी। वो खुद ही मिट जाएगी। कैसे मिटेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद ही मिट जाएगी। जो शक्तियां न्याय के आड़े आएगी, सत्य के रास्ते में खड़ी होगी, सत्य को दबाने की कोशिश की जाएगी, वो खुद ब खुद मिट जाएगी। क्योंकि दिशा और सुशांत की आत्मा ऊपर से देख रही है कि न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है, न्याय के लिए किसने जिद ठानी है, और ये जिद हम लोगों की है, ये बेजा जाने वाली नहीं है। बड़ी से बड़ी शक्तियां ताकत लगा ले, लेकिन न्याय तो मिलेगा। तो कल 30 सितंबर का इंतजार कीजिए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपने हौसले को गिराइए मत। सर को तान करके खड़े रहिए, न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।